आइए अपने ध्यान को इस वक्त परमेश्वर की ओर करेंगे। एक कोरस गाएंगे। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अनाथों की सुधि लेता है और विधवाओं का कलेश मिटाता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, अब समय है कि हम देखें आज की शाम के समय में ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और 21वां अध्याय 20 अध्याय उसका 26 पद। ले व्यवस्था की पुस्तक 20 अध्याय और उसका 26वें पद के अंदर में यदि हम देखें तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। खुदा अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। ये बहुत महत्वपूर्ण बात परमेश्वर की ओर से कही जा रही है और इस पाठ के अंदर में 20 अध्याय के 26वें पद की जो इम्पोर्टेंट बात है, ये बात परमेश्वर ने अपनी प्रजा के आगे रखी। किसके आगे रखी? परमेश्वर ने अपनी प्रजा के आगे, यानी कि हमारे और आपके आगे एक प्रस्ताव रखा गया है और ये निवेदन परमेश्वर ने क्या रखा है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। किसके लिए? कौन कह रहा है ये बात? परमेश्वर। इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहा है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। यानी कि सबसे पहली चीज हमें इस चीज की जानकारी जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को हर प्रकार के आधम से बचा के रखते हैं, जब हम हर प्रकार से अपने आप को बचाते हुए रखते हैं और पूरी सुरक्षा में चलते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार के बुराई में, पाप में, किसी प्रकार के झूठ, फरेब, स्वार्थ, लालच में ना होना, और पूरा ध्यान जब हमारा परमेश्वर की ओर होता है, तब हमारा एक रिलेशन, एक सही रिलेशन परमेश्वर के साथ मनुष्य का कब होता है मालूम है? प्रार्थना करने से केवल नहीं होता, ना ही बाइबल पढ़ने से होता, ना ही मैं वचन का प्रचार करूं उससे होता,
एक सही रिलेशन, एक सही रिश्ता इंसान का परमेश्वर के साथ तब बनता है जैसे अभी खुद परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। किसके लिए? यानी कि परमेश्वर के लिए हमें अपनी जिंदगी के अंदर में सबसे पहली चीज ये जानने की जरूरत है। बहुत सी चीज हमें परमेश्वर के नजदीक जाने से कभी कभी क्या कर देती है? रोक देती है। कभी कभी हमारे मन के विचार से भी मनुष्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। काय के विचारों से? मन के विचारों से भी मनुष्य अशुद्ध हो जाता है। यानी कि उस कंडीशन में भी हम परमेश्वर के नहीं बने रह पाते जब हमारे मन के अंदर में कोई अशुद्धता चीज जन्म ले लेती है। पुराने नियम की पुस्तक के मुताबिक मैं आपको बताऊं कि मूसा की किताब, जिसको शरीयत की पुस्तक कहा जाता है, तो उसमें पता है क्या लिखा था? उसमें यह लिखा था कि अगर कोई स्त्री व्यभिचार करते हुए, पाप करते हुए पकड़ी जाए तो उस पर क्या कर दिया जाए? पथराव कर दिया जाए और वो क्या कर दी जाए? मार दी जाए। लेकिन ये तो पुराने नियम की पुस्तक थी। लेकिन जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे और बड़ी लॉ, उससे और बड़ा नियम लगा दिया। क्या लगा दिया? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को देखकर अपने मन के अंदर में भी उसके प्रति कुछ गलत सोचता है तो उसने उसके साथ क्या कर लिया? पाप कर लिया। बेशक उसने पाप ना किया हो, लेकिन क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि अगर सोचने से भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पाप कर लिया। इसका मतलब क्या है? कि कई बार हमारी सोच विचार, कई बार हमारे विचार जो हैं हमारे मन को क्या कर देते हैं? अशुद्ध कर देते हैं। कभी कभी हमारी टंग, हमारी जबान क्या कर देती है? हमको बोलने से, अगर इस जबान से अगर हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो ये जबान हमारी क्या हो जाती है? अशुद्ध हो जाती है। तभी तो लिखा है कि तुम एक होठ से, एक मुंह से दोनों चीजें नहीं कर सकते। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन एक बहुत हिदायत बता रहा है। कई बार इंसान देखने से अशुद्ध हो जाता है, कई बार विचारों से अशुद्ध हो जाता है। भजन संहिता 1 में लिखा है कि दुष्टों की युक्तियों में खड़े मत होना। दुष्टों की युक्तियों में खड़े होने से हमारे पांव और हमारा जिस्म क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। बहुत सी बातें जो इस पाठ के अंदर में दर्शाई जा रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या कह रहा है परमेश्वर अपने वचन में? कि तुम मेरे लिए, यानी कि अब हमारा परमेश्वर के साथ अगर एक गहरा संबंध बनता जा रहा है, परमेश्वर के साथ यदि हमारा एक अच्छा रिलेशन बनता जा रहा है, तो हमें अपने आप को इस संसार में रहते हुए कैसे करने की जरूरत है? बचने की जरूरत है। कैसे बचेंगे हम? जैसे एक बात समझेगा, कैसे बचते हैं इंसान? जब हम लोग सड़कों पे जाते हैं, कभी कोई कार इधर से पास से निकली तो उससे क्या होते हैं? हम बचते। गाड़ी चलाने वाले गाड़ी जब चलाते हैं तो गाड़ियां बाहर से, सामने से आ रही होती है, पीछे से आ रही होती है, हम अपने आप को क्या करते हैं? बचाते हैं। इसी तरीके से इंसान को, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी जब इस संसार में जब हम चलते हैं, बहुत अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि तुम इस संसार में तो रहना, लेकिन इन संसारिक लोगों के समान अपने आप को मत बना लेना। क्योंकि जब तुम संसारिक हो जाओगे तो संसारिक मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा हो नहीं सकता है। इसलिए प्रभु परमेश्वर इस चैप्टर के अंदर में क्या बता रहे हैं? तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना।
क्या करना? मेरे लिए क्या बने रहना? पवित्र बने रहना। और आगे फिर वो कहता है क्यों मेरे लिए पवित्र बने रहना? क्योंकि मैं स्वयं क्या हूं? पवित्र हूं। दूसरी चीज क्या कह रहा है परमेश्वर? क्योंकि मैं स्वयं क्या हूं? पवित्र हूं। यानी कि मैं और आप जो परमेश्वर के बेटे और बेटियों के रूप में हम लोग आराधना करते हैं। जब हम दुआ करते हैं अपने घर में तो हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर, मैं तेरा बेटा होने के नाते, तेरी बेटी होने के नाते तुझसे प्रार्थना करती हूँ या प्रार्थना करता हूं। तो जब हम अपने आप को परमेश्वर का बेटा या बेटी बनाते हैं, अब परमेश्वर का बेटा कैसा था? प्रभु यीशु मसीह किसका बेटे थे? परमेश्वर के। कैसे बेटे थे? पवित्र बेटे थे। पवित्र बेटे ही तो थे। वो मृत्यु तक, बाइबल में लिखा है, मृत्यु तक उन्होंने अपने जीवन से, ना तो कोई शब्दों से, ना सोचने से, ना किसी प्रकार के दिल में किसी प्रकार का कोई उनके जीवन में पाप नहीं रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। और उसी पवित्रता में चलते चलते उन्होंने मानव जाति के लिए अपने प्राण को क्रूस पे क्या किया? बलिदान किया। और जब वो क्रूस पे बलिदान करते हैं अपने प्राणों को, तो उस पवित्रता ही में करते हैं। और पवित्रता ही के कारण बाइबल में लिखा है कि वो स्वर्ग के राज्य के अंदर में अपने पिता के दाहिने जाके क्या है? बैठे। क्योंकि वो लास्ट समय तक क्या थे? पवित्र थे। हम लोग परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो उसके बेटे और बेटियों को भी अब सोचने की जरूरत है कि उसके बेटे और बेटियों को कैसा होने की जरूरत है। कहिए। अब यीशु मसीह ने अपने आप को इस संसार में बिल्कुल लोगों के बीच तो रहे, भीड़ों के बीच तो रहे, हजारों की भीड़ उसके साथ चलती थी, उसमें हजारों की भीड़ में चलने वाले गुनहगार भी हुआ करते थे, शराबी भी हुआ करते थे, जुआरी भी हुआ करते थे, हर एक गलत काम करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके अंदर में उनके स्वभाव को उन्होंने अपने अंदर नहीं लाए, बल्कि उनके स्वभाव को और उनके नेचर को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह जगह जगह से वचन की शिक्षाओं को देके उनको एक सही दिशा दिखाने का प्रयास करते थे। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी वो चीजें अपने अंदर में नहीं ली। क्या कोई चीज ली किसी के अंदर? उसने उनकी कोई चीज अपने अंदर में नहीं ली। और लोगों के अंदर से वो सारी चीजें जो उनको परमेश्वर के पास जाने से रोक सकती थी, अशुद्धता को, उसको प्रभु यीशु मसीह दिन प्रतिदिन इन वचनों के द्वारा उनको धोते थे, साफ करते थे। क्यों साफ करते थे? कि इनका रिलेशन, इनका संबंध जो आदम ने तोड़ दिया है, आदम ने गुनाह करके जो संबंध तोड़ दिया, यीशु मसीह उस संबंध को फिर से पिता के साथ मानव जाति का क्या करना चाह रहे थे? जोड़ना चाहते। और उस संबंध को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में उस वचन का सुसमाचार प्रचार कर करके और बहुतों को उसने उससे मुलाकात करा दी और बहुतों को शुद्ध करते गए। इसलिए यहां पर परमेश्वर स्वयं इस बात को कह रहे हैं, मेरे लिए तुम पवित्र बने रहना। मेरे लिए, किसी और के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा कैसा हूं? पवित्र। पवित्र। हो सकता है कभी मनुष्य के जीवन के अंदर में बहुत अच्छा प्रचार करना ना आता हो, बहुत अच्छी दुआ करनी नहीं आती हो, बहुत अच्छा गीत गाना ना आता हो, लेकिन उन कहीं चीजों से बढ़कर अधिक क्या चीजें मालूम है मनुष्य के जीवन में? पवित्रता। मत्ती की इंजील में लिखा है, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, मन के पवित्र हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया।
वो लोग परमेश्वर को देखेंगे जो मन के पवित्र हैं, मन के शुद्ध हैं, शुद्धता के साथ अपने जीवन को इस संसार में चला रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन स्वयं इस बात को कह रहा, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। अब अगर हम उससे बहुत ज्यादा इसमें करेंगे परमेश्वर से, तभी तो हम उसकी वचनों को अपनी लाइफ में क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। लेकिन जब हमारा इसने परमेश्वर से कुछ भी कम होगा तो हमारे अंदर की जो पवित्रता है वो क्या हो जाती है, कम होने लगती है। आगे वो इस प्रकार से कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर स्वयं पवित्र हूं। और देखो फिर क्या कह रहा है, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से क्या किया है, इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। हालेलुया। क्या किया है, अलग किया है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात, कितनी महत्वपूर्ण बात है। कह रहा मैंने इस संसार के लोगों से, इस संसार के लोगों से, इन देश के लोगों से तुम्हें क्या किया है, अलग किया है। अलग कैसे किया गया है मालूम है? एक मत्ती 25 का उदाहरण है, कलाम में लिखा है, जैसे चरवाहा आएगा भेड़ों को क्या करेगा, अलग करेगा। यानी कि उसने मुझे और आपको इस संसार के अंदर से अलग किया है। आप अलग किए हुए लोग हैं। हमें अपना महत्व समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें क्यों अलग किया, हमें सबके साथ इन्वॉल्व होने क्यों नहीं दिया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमें इस संसार के लोगों से अलग किया है। और जब उसने अलग किया है तो वो इसलिए अलग करता है कि दोबारा हम फिर संसार के लोगों में क्या ना होने पाए, मिक्स ना हो। बाइबल में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो अच्छी संगति होती है, एक अच्छी संगति करने वाला अगर बुरे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो क्या कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। हमें लाइफ के अंदर में इससे अच्छी संगति और कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि ये वचन जो है हमको दिन प्रतिदिन पवित्रता में ले जाता है। जितना हम इसके नजदीक रहेंगे और जितना इस वचनों को अपनी लाइफ के अंदर में स्वीकार करते हुए चलेंगे, ऐसा करने से दिन प्रतिदिन हमारा रिश्ता प्रभु के साथ और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और एक समय ऐसा हमारा गंभीर रिश्ता, एक मजबूत रिश्ता परमेश्वर के साथ एक समय ऐसा बन जाएगा कि वो मुझे और आपको पुत्र और पुत्रियों का दर्जा देके कहेगा, सचमुच ये मेरा पुत्र है, सचमुच ये मेरी पुत्र ही है। क्योंकि ये मेरे पुत्र और पुत्री इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को मेरे लिए पवित्र बना के रखा, मेरे वचन के लिए पवित्र बना के रखा। वो लोग धन्य लोग हैं जो इस संसार के लोगों में मिक्स नहीं होते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बहुत अच्छी बात कही कि फरीसियों के, सदूकियों के खमीर से क्या रहना, सावधान रहना। क्या रहना, सावधान। क्यों उन्होंने फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहने को कहा? क्योंकि फरीसी लोग क्या करते थे मालूम है, कि वो वचन की शिक्षा तो दूसरों को देते थे, लेकिन उनके अंदर में क्या पाया जाता था, खमीर पाया जाता था। खमीर किस चीज को दर्शाता है मालूम है? आधम को दर्शाता है। बोलते तो वो वचन से ही थे, लेकिन उनके अंदर में खमीर पाया जाता, यानी कि उनके अंदर में पवित्रता नहीं पाई जाती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस समय के फरीसियों को और सदूकियों को लिपि पुती कबर कहा। क्यों लिपि पुती कबर कहा? कि वो ऊपर से तो देखने में बहुत अच्छे लगते थे, बोली से भी बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अंदर उनके क्या पाया जाता था, दुष्टता पाई जाती।
मैल पाया जाता, गंदगी पाई जाती, विचार अच्छे नहीं पाए जाते थे। लेकिन शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो वो शिक्षाओं की कुंजियां उनके पास रहा करती थी और शिक्षाओं को बहुत बांटते थे, लेकिन अंदर से वो अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र बना के रख ही नहीं पाए लास्ट समय। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कई बार फरीसियों के लिए कैसे कैसे शब्द कहे। उन्होंने कहा ये लोग लोटे और थाली को ऊपर ऊपर तो क्या करते, मांजते, ऊपर ऊपर क्या करते, मांजते। ऊपर ऊपर मांजने का मतलब क्या है, यानी कि हम ऊपर का अपना बहुत अच्छे कपड़े पहनना और अच्छे अच्छे साबुनों से मुंह धोना, अच्छी अच्छी क्रीमें लगाना, और यानी कि हम ऊपर से तो देखने में सुंदर नजर आ रहे, लेकिन अंदर से प्रभु क्या देखता है? परमेश्वर जो देखता है वो अंदर देखता है। परमेश्वर बाहर का रूप मनुष्य का नहीं देखता, और ना बाहर का रूप देखकर परमेश्वर किसी मनुष्य से बात करता है। परमेश्वर मन को देखता, आमीन, मन को जांचता, मन के अनुसार देखता है कि जो व्यक्ति निरंतर मेरे वचन के अंदर में रहकर अपने आप को पवित्र बना के रखता है, वही मेरा पुत्र है और वही मेरी पुत्री है, और मैं ऐसे पुत्र और पुत्रियों से प्रसन्न होता हूं। हम परमेश्वर को अच्छी दुआ से प्रसन्न नहीं कर सकते, हम परमेश्वर को अपने दानों से प्रसन्न नहीं कर सकते। हम अपने जीवन को परमेश्वर से तब प्रसन्न कर पाएंगे कि जब वो कह रहा है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहे, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। यानी कि अब हमें लाइफ में क्या सोचने की जरूरत है? अब हमें ये सोचने की जरूरत है कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो मेरे जीवन को आकर मेरे ब्रेन को, मेरी आंखों को, मेरे कानों को, कई बार मनुष्य के जीवन के अंदर में, उसके कानों के अंदर में शैतान फुसफुसाने लगता है, और कई बार मनुष्य कानों से सुनने के बाद में भी क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। पता है कैसे? एक चीज बताऊंगा, कभी कभी आस पड़ोस में कभी कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन मैं प्रभु के उपस्थिति में ये बोलूंगा कि जो परमेश्वर के लोग हैं बहुत अपने आप को सेपरेट रखते हैं। पता है क्या होता है कि जब हम उस पीरियड में किसी की लड़ाई झगड़े को सुनने चले जाते हैं, हम बिल्कुल एक अच्छे मन से गए, लेकिन वहां पर जब कुछ ऐसी गालियां सुनी तो वो कानों में क्या होने लगी, आ गई कानों में। अब वो जो शब्द उनके मुंह से निकले वो तो लड़ ही रहे थे, और लड़ाई में तो दोनों पक्ष अपने शब्द ऐसा प्रयोग कर रहा है, गाली उतारे, लेकिन जो पवित्र व्यक्ति था उसके सुनने से, उसने कानों से सुना तो उस कानों के सुनने से अब वो उस पर क्या करने लगा, सोचने लगा। अब सोचों में भी वो गालियां क्या हो गई, एंट्री करना शुरू हो गई। अब सोच में एंट्री हो रही है, फिर ख्याल में है ओ कैसी गालियां थी। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई हमारे घर पे आया तो हमने उस लड़ाई का जब वर्णन किया तो हमने भी अपने जबान से उस गाली का नाम तक लेकर एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसी ऐसी गाली, तो क्या हो गया, कानों से हम अशुद्ध हो गए। फिर हमने शब्दों से भी अपने आप को अशुद्ध कर लिया, फिर हमारा ब्रेन भी, हमारा दिमाग भी अशुद्ध हो गया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें ये बता रहा है कि मैंने तुम्हें इस संसार के, इस देश के लोगों में से क्या किया, अलग किया। अब आप सोचिए, अपनी कीमत समझिए। हमारी और आपकी कीमत एक बहुत बड़ी कीमत है जिसको आज मनुष्य वर्तमान समय में नहीं समझ रहा है। आपकी कीमत एक बहुत बड़ी कीमत है कि परमेश्वर ने इस संसार के लोगों में से आपके परिवार को अलग किया है, हमारे परिवार को अलग किया है। काहे के लिए अलग किया? कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। आज की संध्या काल के अंदर में परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है तो मन के पवित्र लोगों से प्रसन्न होता है। शुद्धता के साथ कही हुई आराधना
शुद्धता के साथ बोले गए वचन, मैं कहता हूं कि वो 4 वचन अगर पवित्रता के साथ आपकी दुआएं शुद्धता के साथ 2 शब्द की भी हो रही है तो उसमें हमारी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मरता हुआ डाकू लूका 23 के अंदर में क्या लिखा है? बेशक जीवन भर अशुद्ध था। कैसा था? अशुद्ध था। लेकिन कलाम क्या कह रहा है? जब क्रूस के ऊपर में लटका हुआ था तो उसने अपने आप को उस वक्त क्या कर लिया? शुद्ध कर लिया। क्या करा? शुद्ध करा। और शुद्ध कैसे किया? उसने अपने बराबर वाले मित्र को उसने डांटा जो दूसरा उसका साथी था, और उसने उससे क्या कहा? हम तो अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। यानी कि उसने मान लिया कि हमने क्या किया? गुनाह। गुनाह उसके बहुत से हो सकते हैं कि उसने हत्याएं भी करी हो, चोरी भी करी हो, नाजायज काम भी करे हो जो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बनाया। जबकि उसके बारे में अगर कहें ना तो उसके बपतिस्मे का जिक्र आता है कि कहीं उसका बपतिस्मा हुआ, ना वो किसी चर्च के सदस्य का हो सकता है मेंबर हो। वहां पे तो उसको क्रूस के ऊपर में उसको जो सजा मिल रही थी उस समय की सजा, अगर कोई बड़ी गुनाह करता था तो वो बड़ी सजा क्रूस पर की होती थी। तो इसका मतलब वो दोनों डाकू बहुत बड़े क्रिमिनल थे, बहुत बड़े डाकू थे जो उनको सजा मिली थी। लेकिन उसमें से एक ने अपने आप को लास्ट समय में, इससे पहले कि वो अपने प्राण को छोड़े, तो उसने कह दिया, हे प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी क्या ले लेना? सुधि ले। उसने सुधि तभी तो ली। सुधि किस कंडीशन में हमारी ली जाएगी पता है? जब हम अपने आप को इस संसार में रहते हुए कैसे बनाएंगे? पवित्र बनाएंगे। सुधि तभी ली जाएगी, सबकी सुधि नहीं ली जाएगी। सुधि उसी दूसरे व्यक्ति की सुधि का जिक्र नहीं आया, उसकी सुधि का विषय आया जिसने अपने आप को उस क्रूस के ऊपर में भी मान लिया कि मैंने जीवन भर गलती और खताएं करी है और हम जो सजा पा रहे हैं वो न्याय अनुसार पा रहे हैं। यानी कि हमारी सजा का ये हक है कि हमारे को सजा मिले, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसने खुदावन यीशु मसीह के आगे अपनी गलती का क्या करा? अंगीकार किया। आमीन। आज मनुष्य अपने जीवन के अंदर में जिस घड़ी अपने जीवन की गलतियों का अंगीकार करता है उस समय ये वचन पूरा होता है कि मैंने तुम्हें इस देश के लोगों से अलग अब क्या कर दिया? अलग कर दिया। हमारा अंगीकार जो है, हमारे जीवन का जो अंगीकार है, वो हमें संसार के लोगों से, उन लोगों से अलग करके सेव कर देता है, सुरक्षित कर देता है कि अब ये मेरे लोग हैं। उसके लोगों के बीच में परमेश्वर का पवित्र वचन क्या लिखा है कि उसके लोगों के लिए, कि उसके लोगों के ऊपर में माथे पर क्या लगी है? पवित्र लोगों के मोहर। क्या लगी है? वो मोहर इस चीज का प्रमाण करती है कि ये व्यक्तियों ने, इन लोगों ने अपने आप को क्या करके रखा है? पवित्र बना के रखा है। पवित्रता और पवित्र लोगों के लिए लिखा है कि उसकी मोहर पवित्र लोगों के माथे पे लगी होगी। और जब मसीह यीशु का आगमन होगा, जब मसीह यीशु का क्या होगा? आगमन होगा, तो जिसके माथे पे मोहर लगी होगी तो वो माना जाएगा कि ये पवित्र है और इन्होंने अपने आप को संसार से क्या कर रखा है? अलग कर रखा है। आमीन। ये लोग पवित्र लोग हैं क्योंकि इन्होंने संसार से अपने आप को अलग किया। और परमेश्वर तक कहेगा, मेरे बेटे जब तुमने अंगीकार किया था तो मैंने तुमको इस संसार के और इस संसार के लोगों से अलग करके तुम्हारे ऊपर में अपनी मोहर तुम्हारे माथों पे लगा दी और तुम्हें ये जाहिर कर दिया, अब तुम मेरे लोग हो। अब जब तुम मेरे लोग हो तो दोबारा इनमें जाकर मिक्स मत होना, क्योंकि मैंने तुमको इस कीचड़ में से क्या निकाल दिया है? बाहर कर दिया है। अब तुम मेरे लिए
जब तक तुम्हारे को इस पृथ्वी पर जीवन मिलता है, जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीते हो, तो केवल तुम्हारे जीने का लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं अपने परमेश्वर के लिए हमेशा पवित्र बना रहूंगा और अपने जीवन में पवित्रता के साथ आगे बढ़ता रहूंगा। यदि हम उस पवित्रता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो याद रखिएगा कि एक दिन हम जरूर उस पवित्र राज्य के भी क्या होंगे, वारिस होंगे। पवित्र राज्य आएगा हमारे लिए कि हम उस पवित्र राज्य के वारिस होंगे, और इसीलिए वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें अलग करके रखा है ताकि तुम उस राज्य के वारिस हो परमेश्वर के लोगों। सो आज की शाम के समय में हमें इन वचनों पर बड़ा ध्यान करना है, मनन करना है, सोचना है कि परमेश्वर की हमारे लिए, आपके लिए इस साल के अंदर में क्या इच्छा है, और उसकी इच्छा यही है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। खुदा इस वचन पर आशीष दे, आमीन। दुआ मांगे। हमारे जीवित महानकारी, अद्भुतकारी, सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम बहुत ही दीनता, नम्रता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। दुआ करते हैं खुदा बाप, क्योंकि तू चाहता है कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। काश प्यारे प्रभु जी हम सब तेरे लिए और तेरे वचनों के लिए पवित्र बने और तेरी इच्छा को पूरी करने वाले बने। प्रभु सिस्टर सुनीता परिवार के लिए, इनकी बेटियों के लिए, इनके बेटे के लिए, दामाद और बहुओं के लिए पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु, परिवार के बच्चों को भी तू आशीष दे, इन तीनों बेटियों को आशीष दे, बरखा को आशीष दे, संजय को आशीष दे, राज को आशीष दे, ये दोनों छोटे बच्चों को आशीष दे पिता। ओ पवित्र आत्मा, ये तेरे लिए पूरा घराना तैयार रहे प्रभु जी, ताकि जब तेरा आगमन आए तो प्रभु हमारे माथे पे तेरी मोहर दिखाई दे और हम तेरे राज्य के वारिस बने पिता। दुआ करते हैं प्रभु इन बच्चों को पढ़ने लिखने की भी सद्बुद्धि ज्ञान दे और आशीष दे, और जो भी तूने इनको रोजी रोजगार दिए है उसमें बरकत दे। आपका धन्यवाद करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।